चुनौतियों से निकल के आई हूँ। जब अपने साथ में होते ना, हर चुनौती से पार कर जाता है इंसान। तो इनका आशीर्वाद, उनका प्यार हमारे साथ में है। विनेश फोगाट चुनावी शंखनाद फूंक चुकी हैं। उनके धुआंधार प्रचार की तस्वीरें जुलाना की हैं, जहां से विनेश ने अपना चुनावी अभियान शुरू किया, लेकिन अब उनके चुनावी सफर पर ब्रेक लगने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल हरियाणा में विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने पर ट्विस्ट आ गया है। इस ट्विस्ट की वजह रेलवे है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे ने अब तक विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। रेलवे ने दोनों पहलवानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया 6 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल हुए थे। इससे कुछ देर पहले ही उन्होंने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने विनेश को हरियाणा की जुलाना सीट से टिकट दिया, जबकि बजरंग को किसान कांग्रेस का वर्किंग चेयरमैन बनाया है। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया है कि दोनों ने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया है। जवाब आने तक दोनों के इस्तीफे को पेंडिंग रखा गया है। दरअसल रेलवे के नियम के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी नौकरी में रहते हुए इस्तीफा देता है तो उसे 3 महीने का नोटिस देना पड़ता है, या फिर वह तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे सकता है। तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देने पर उन्हें नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। विनेश और बजरंग पूनिया ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दिया है। इस पर रेलवे उनसे इस्तीफा देने का कारण जानना चाहता है। उत्तर रेलवे का कहना है कि कारण बताओ नोटिस सेवा नियमावली का हिस्सा है, क्योंकि रेलवे के रिकॉर्ड में वो अभी भी सरकारी कर्मचारी हैं। जब तक विनेश फोगाट का इस्तीफा रेलवे मंजूर नहीं कर लेता और उन्हें एनओसी नहीं दे देता, तब तक वो चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। दरअसल चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी रहते हुए ना तो किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर सकता है और ना ही चुनाव लड़ सकता है। इन हालातों में रेलवे के इस्तीफा मंजूर करने तक विनेश के चुनाव लड़ने पर तलवार लटकी है। कानून कहता है कि अगर कोई शख्स किसी सरकारी पद पर बैठा है और वो चुनाव लड़ना चाहता है तो सबसे पहले उसे इस्तीफा देकर विभाग से एनओसी लेनी पड़ती है। नामांकन के वक्त एनओसी को भी डॉक्यूमेंट में लगाना पड़ता है, तभी रिटर्निंग ऑफिसर आवेदन को स्वीकार करेगा। ऐसे में विनेश के पास बेहद कम वक्त बचा है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 12 सितंबर है। विनेश को उससे पहले रेलवे से हर हालात में एनओसी लेनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।